क्या आपको भी मेरी तरह पैसे बचाने में मुश्किल आती है? क्या दोस्तों आपको भी स्कूल में मैथ्स का प्रोजेक्ट मिल गया और आपको उसकी कुछ समझ नहीं आ रही? तो फिक्र की क्या बात है? हमारे क्वेश्चनर को फिल करके पूछें अपना सवाल और हम सब देंगे आपके जवाब। हम हमेशा तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए। हेलो दोस्तों। हाय जॉनी। ये सब क्या है? स्नैक्स। इतने सारे, बीमार होना है क्या? मुझे तो लगता है कि जैनी हमें पार्टी दे रही है सरप्राइजिंगली। हाँ, हम केयरलेस जैनी डे जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल मेरी बर्थडे थी तो मुझे काफ़ी सारे पैसे और गिफ्ट्स मिले, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ खरीद ही लूँ। मैं एक शॉप पे गई तो मुझे उसमें से जो कुछ अच्छा लगा वो मैंने खरीद ही लिया। तुम उन पैसों से कुछ और खरीद सकती थी वैसे। तुमने नहीं खाना तो ना खाओ, मैं अकेले ही खा लूँगी। जैनी, सैमी के कहने का ये मतलब था कि तुम वो पैसे सेव भी कर सकती हो किसी इमरजेंसी के लिए। अगर मुझे नहीं लेना तो क्यों? लेकिन ये गलत बात है, हमें पैसे सेव भी करने चाहिए। जैन, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हमें पैसे सेव करने चाहिए और अगर हमें कभी ज़रूरत हो तो हम उन्हीं पैसों को यूज़ भी कर सकते हैं अपने ज़रूरत के टाइम पर। चलो अब केस रीड कर लें। हाँ ज़रूर। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज़ैन। मैं आपको खुशामदीद करता हूँ बचत बडीज़ में, जहाँ हम देते हैं आपके सवालों का जवाब और निकालते हैं मसाइल का हल। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग केस है। तो हमारी क्लाइंट का नाम है रिचल, जो कि 8 साल की हैं और पेशावर में रहती हैं। उनका कहना है कि मेरा नाम है रिचल एरिक और मैं 8 साल की हूँ और ग्रेड 3 में पढ़ती हूँ। मुझे वीडियो गेम्स खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है। हर अप टू डेट वर्जन मेरे पास होता है। कह सकते हैं कि मुझे इन्हें कलेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन इस बार मेरे पेरेंट्स का ऐसा कहना है कि मैं बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करने लग गई हूँ और मुझे अब ये खुद ख़रीदना चाहिए। लेकिन मैंने अपनी सारी पॉकेट मनी तो बहुत सारी चीज़ें और बबल गन लेने में ख़रीद दी, तो अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप मुझे कोई प्लान बता सकते हैं जिससे मैं अपने पेरेंट्स के से पैसे ले सकूं और ये वर्जन ख़रीद सकूं? मुझे लगता है कि हमारी क्लाइंट को सेविंग्स के बारे में नहीं पता। मुझे लगता है इनकी हॉबी बहुत अच्छी है। पर सेविंग्स करना भी तो ज़रूरी है ना? मुझे तो इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये क्यों ज़रूरी है। हाँ, मैं कुछ टाइम सेविंग करता हूँ लेकिन फिर मैं उसकी कोई चीज़ खरीद लेता हूँ। तुम उसका कोई गोल भी तो सेट कर सकते हो ना? बहुत पेशेंस लगती है इस काम में। ये बात तो है। जैन, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हमें अपना चाहिए कि अपना गोल सेट करें और जब तक हम अपने गोल को रीच नहीं कर सकते तब तक अपनी सेविंग्स करें। और फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अब एक जैकेट पसंद है या जिसकी कॉस्ट है 4000, तो मैं और मेरी पॉकेट मनी है 2000 पर मंथ, तो मैं 4 मंथ्स तक अपनी पॉकेट मनी कलेक्ट करूँगा, हर मंथ 1000, और मैं उसके बाद कलेक्ट कर मैं अपनी जैकेट खरीद लूँगा। लेकिन आप हर मंथ 2000 भी तो कलेक्ट कर सकते हो ना? और अगर मैं अपनी सारी पॉकेट मनी सेव कर लूँ और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं अपनी पॉकेट मनी का कुछ पार्ट सेव करूँगा और कुछ अपने लिए यूज़ करूँगा। बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि पहले हमें इनकी एक्सपेंडिचर शीट देख लेनी चाहिए। हाँ ज़रूर। सैमी, क्या तुम ला सकते हो? जी। थैंक यू। तो रिचल के फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। एक बड़ा भाई, एक बड़ी बहन और एक उसका 3 साल का छोटा भाई। बड़े भाई की यूनिवर्सिटी फ़ीस हर 3 महीने बाद 2 से 3 लाख है। बहन की कॉलेज फ़ीस 30,000, स्कूल फ़ीस 25,000 और कार इंस्टॉलमेंट्स 45 से 50,000, यूटिलिटी बिल्स 25 से 30,000 और जो सेविंग्स उन्होंने की हैं फ्यूचर के लिए वो हैं 80,000। और इनके सब मिलाकर बन जाता है बहुत ज़्यादा
अगर इनके पास इतने ज़्यादा पैसे हैं तो इनको सेविंग करने की क्या ज़रूरत? मुझे तो इस केस की बिल्कुल समझ नहीं आ रही शाइन। मुझे भी नहीं यार। मुझे तो लगता है कि अगर उनके पास इतनी ज़्यादा सेविंग्स हैं तो उनको वीडियो गेम खरीद कर देनी चाहिए। लेकिन रेचल को सेविंग्स के बारे में भी तो पता होना चाहिए। लेकिन मुझे सेविंग्स के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, पर मेरे ख्याल से वो रेचल को सेविंग्स के बारे में समझाना चाह रहे हों या पैसों की कदर बता रहे हों। तो आज हम इसके बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर सेविंग चीज़ क्या है। मुझे तो लगता है कि रेचल के पेरेंट्स उसको इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग केस लग रहा है। मुझे इस केस की तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है? जब हम इसे आगे और ज़्यादा समझेंगे तो इंटरेस्टिंग हो सकता है। और मेरे ख्याल से शायद हमें सेविंग्स के अकॉर्डिंग कुछ रिसर्च वर्क करना चाहिए। हाँ, सही कहा। तो फिर मिलते हैं कुछ रिसर्च वर्क के बाद। मैं तो चली अपने कैबिन में। मैं भी चला रिसर्च वर्क के लिए। मैं भी चलती हूँ। इतना काम। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है शाइन को। हर वक्त यही सोचती रहती है कि मैं कोई काम नहीं करता, जबकि इतनी बार इनको सॉल्यूशंस निकाल के दिए हैं। चलो मान लिया सेविंग अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे नहीं पसंद, तो मैं क्या करूँ? देखते हैं आज क्या काम है। अब मैं कैसे समझाऊं इनको? कोई बड़ा प्रूफ चाहिए कि सेविंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे रेचल और जेनी के सवालात के जवाब ढूंढने ही होंगे। आखिर कुछ तो मिसिंग है जो बच्चों की सेविंग्स का मकसद नहीं बता पा रहा। ढूंढना ही होगा। मुझे अभी किसी को बताना होगा, यही तो चीज़ मिसिंग थी। हेलो जी, आप कौन हैं भाई? गुजरे हुए पुराने दिनों में मुझे एक दिन में 41 किताबें पढ़नी पड़ी और हर किताब के 17 से 57 सफ़े थे। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच भाई, मेरे पास इस टाइम बहुत काम है, किसी और को कॉल करो। बाय। वाह, मुझे नहीं पता था कि ऑक्टोपस अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से कलर चेंज करते हैं। ये कितनी अच्छी वेबसाइट है। ओह नो, मैं तो सेविंग्स के बारे में ढूंढते ढूंढते पता नहीं कहाँ चला गया। एक काम करता हूँ, जो ज़ेन बोलेगा ना उसको कहूँगा यही मैंने भी ढूंढा है। हेलो, क्या हाल है बड़ी प्यारे दोस्त? सैमी? नहीं, मेरे बहुत अच्छे साथी ज़ेन, बचत बड़ी। सैमी नींद में हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। एक बात बताओ, सब मेरे से यही क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं सो रहा हूँगा? तो क्या तुम नहीं सोते काम के वक्त? वो कभी कभी हो जाता है। और अभी? अभी मैं बिल्कुल नहीं सोया, समझे? तो फिर काम करना भूल गए? नहीं। अच्छा, तो बताओ फिर तुम्हारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? मैं क्यों बताऊँ? क्या पता तुम मेरा कॉपी करके बताओ कि मैंने भी यही कहा था। ऐसी भी कोई बात नहीं है, मेरे पास भी इंफॉर्मेशन है, मैं भी बता सकता हूँ। बताओ फिर। देखो सैमी, बात कुछ ऐसी है, जब हम छोटे होते हैं तब सेविंग्स करने का फ़ायदा है, क्योंकि उस टाइम हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती और हम उन्हीं पैसों को कलेक्ट कर कर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं बड़े लोग, उनके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बच्चों का संभालना, स्कूल फ़ी, ट्यूशन फ़ी, बिल्स, पेट्रोल, ये सब वगैरह। तो इसी वजह से छोटे बच्चों के पास ज़्यादा चांस होता है सेविंग्स करने का। क्या बात है ज़ेन, मैंने भी बिल्कुल यही सोचा था। देखो हम कितने अच्छे दोस्त हैं, हमारे रिसर्चेस भी मिलती जुलती हैं। तुमने अपनी कोई रिपोर्ट नहीं ना बनाई है ना? ओह, अब तो फंस गई हूँ। क्या? कुछ नहीं, अब देखो ज़ेन, यकीन भी नहीं कर रहे। ये सॉल्यूशन तो बहुत अच्छा है, खासतौर पर सैमी के लिए जिसमें पेशेंस की थोड़ी सी कमी है। चलो इसे नोट कर लेती हूँ।
रुको रुको, ये एक सीक्रेट है, आपको बता देती हूँ। चलो पहले मैं इस पर थोड़ी और सर्च कर लूँ। छोड़ो, कंपनी वालों का होगा। हेलो। गुजरे हुए पुराने दिनों में मुझे एक दिन में 41 किताबें पढ़नी पड़ी और हर किताब के 17 से 57 सफ़े थे। आगे? बस इतना ही है। क्यों, ये तो अभी। लेकिन ये है क्या? फिगर्स को फॉलो करो और तुम्हें अपना जवाब मिल जाएगा। लेकिन ये तो कुछ अजीब सी चीज़ है। सेविंग्स क्यों ज़रूरी है? फिगर्स को फॉलो करो और राज को जान लो। हाँ? कैसे अजीब कॉल थी। हो सकता है कोई एमी लगा हो। चलो मैं तो अपना काम करूं। अब मान भी जाओ सैमी कि तुम मेरी रिपोर्ट सुनकर कह रहे हो कि ये तुमने भी बनाई थी। अच्छा ठीक है, मैं टॉपिक से भटक गया था, लेकिन मैंने और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें ढूंढी हैं। तुम्हें पता है टर्टल्स 150 साल तक जिंदा रहते हैं। थैंक यू सैमी, ये इन्फॉर्मेशन तो जैसे मेरे सेविंग्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी ना। और है मेरे पास इन्फॉर्मेशन। नहीं, अब हम कोई काम की भी बात कर लेते हैं। नहीं प्लीज सैमी, मुझे भी नहीं सुनने तुम्हारे एनिमल फैक्ट्स। अब ये कैसे आ गई कॉल में? टेक्निकल टैलेंट। तुम्हें तो कितनी बार कहा है कि अगर किसी की कॉल में घुसना हो तो मुझसे क्लासेस ले लो। नो थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए कोई क्लासेस। कोई बात नहीं, मत सीखो। वैसे भी मैं तो तुम्हारा ही भला सोच रही थी, यहाँ तक कि मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी निकाल दिया है। मेरी कौन सी प्रॉब्लम है? सेविंग्स। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ऐसी ही बात है, खुद तो अपनी रिसर्च करनी नहीं होती। कौन सी नई बात है? शाइन तुम चुप करो और मेरी बात सुनो। प्रॉब्लम्स पेशेंस की कमी, और पेशेंस तब नहीं होते जब आपका कोई गोल नहीं होता। सबसे पहले तो आपको कोई टारगेट सेट करने की ज़रूरत है जिसमें आपको पता हो कि हाँ मेरा ये गोल है। या फिर कोई मनी बॉक्स ले लो या कोई मिट्टी का गला जिसमें तुम पैसे जमा कर सको, और वो पैसे तब तक ना निकाल सको जब तक तुम्हारा गोल पूरा नहीं हो जाता। ये तो बहुत ही स्मार्ट आइडिया है शाइन, लेकिन अगर कोई अपना गोल रीच करने से पहले ही अपना गला तोड़ के पैसे निकाल ले। यही तो मज़े का पार्ट है कि आपने अपना चैलेंज खुद सेट करना है, और जब आप चैलेंज अच्छे से कर लें तो विनर। चलो तुमने इतनी मेहनत की है, अब मैं भी ट्राई करूंगा सेव करने का। और रुको, जेनी की कॉल आ रही है, मैं उसे भी ऐड कर लेता हूँ। गाइस मुझे मिल गया। मेरा बचा हुआ सैंडविच, मुझे लग ही रहा था कि मैंने उसे तुम्हारे कैबिन में छोड़ दिया है। यू सैमी, तुमने मेरी जगह पे अपना खाना क्यों रख दिया? तो तुम्हें मेरा सैंडविच नहीं मिला? अच्छा फिर बताओ क्या मिला? जवाब, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि सेविंग इतनी इम्पोर्टेंट है। हाँ, अभी शाइन भी हमें बता रही थी सेविंग्स करने के तरीके। तुम स्लो हो मिस्टर सैमी, मैंने ऑलरेडी जेनी को कॉल करके बता दिया था। क्या आपको पता है खुदा ने यूसुफ को बताया था कि 7 साल तक मिस्र में कहत पड़ेगी, लेकिन उनके पास पहले से ही बहुत सारा खाना जमा था, इसलिए वो भूखे नहीं रहे। इसका मतलब हम सिर्फ पैसों की ही नहीं बल्कि हर वो चीज़ जो फ्यूचर में हमारे काम आएगी उसकी सेविंग कर सकते हैं। तो देखा है, खुदा ने भी हमें बताया है कि सेविंग्स कितनी इम्पोर्टेंट है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है जेनी, जो बात हमारे लिए अच्छी होती है खुदा उसी का हुक्म देता है। थैंक यू जेनी हमें बताने के लिए, और देखो इससे तुम्हें भी समझ आ गया कि सेविंग्स कितनी इम्पोर्टेंट है। शुक्र है। अच्छा सुनो, मेरे पास एक और तरीका है सेविंग्स करने का, मैं वो तुम लोग को मिलकर ही बताऊंगी। हाँ, अब मेरे ख्याल से हम फाइनल रिपोर्ट बनाने के लिए तैयार हैं। और अब हम रेचल की हेल्प भी कर सकते हैं। ओके, लेट्स मीट। शाइन, आप इन जार्स के साथ हमें क्या समझाने वाली हैं? सैमी, क्या आप मुझे वो जार्स पकड़ा सकते हैं? थैंक यू। तो देखो, ये है गिफ्ट का जार, ये स्पेंड का, और ये सेव का। मैं अपनी सेविंग्स सेव वाले में डालूंगी, जो मैं खर्चा करती हूँ इसमें, और जो मैं दूसरों की हेल्प के लिए रखती हूँ वो इसमें।
इस तरह मुझे ये पता चल जाएगा कि मैं कितने सेव करती हूँ, कितने स्पेंड करती हूँ और कितने किसी को हेल्प के लिए देती हूँ। ये तो बहुत अच्छा तरीका है शाहीन। तुम लोग भी इस तरीके को ज़रूर ट्राई करना। ज़रूर। हाँ ज़रूर। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका कूल सा दोस्त सैमी। आज हमने सीखा है सेविंग्स के बारे में। पूरे एपिसोड के बाद आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन्स होंगी, तो मुझे कॉल करें और अपनी कंफ्यूजन दूर करें। वाह, आप लोग तो बहुत फास्ट हैं। हेलो। हेलो सैमी, मेरा नाम है जुहान। हाय जुहान, आपका कोई सवाल है? हाँ बिल्कुल, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितने साल के बच्चे सेविंग कर सकते हैं? हाँ, हम जब चाहें तब सेव कर सकते हैं। सेविंग्स के लिए कोई एज नहीं होती। जब हमें नॉलेज आ जाए तब तो और ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। किस तरह की जिम्मेदारियाँ? मतलब जैसी जिम्मेदारियां बड़ों के पास होती हैं, जैसे कि बिल्स पे करना, फीस देना, ग्रोसरीज, वैसी जिम्मेदारियां हम बच्चों के पास नहीं होती हैं। इसलिए हम ज़्यादा अच्छी तरह से सेविंग्स कर सकते हैं। ओह हाँ, ठीक कहा, मैं समझ गया हूँ। शुक्रिया सैमी। नो प्रॉब्लम। क्या आपका कोई और सवाल है? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन हुआ तो मैं ज़रूर पूछूंगा। जी क्यों नहीं, बजट बडीज हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। ओके, बाय बाय। हेलो, एक्सपर्ट सैमी स्पीकिंग। हेलो सैमी, ओह हाय, आपका नाम? मेरा नाम अजालिया है। आपका कोई सवाल? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? आपको पता है मैं आपकी हर एक बात को अच्छे से सुनती हूँ। जी हाँ, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपका सवाल क्या है? मेरा ये सवाल है कि सेविंग सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं? सेविंग्स करने के लिए अमीर या गरीब होने की ज़रूरत नहीं है। इंसान के पास जितना हो वो उसके साथ ही सेविंग कर सकता है। अगर किसी के पास पैसे ना हो तो वो कैसे कर सकता है सेविंग? देखो, हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास पैसे आएंगे तो ही सेव कर सकते हैं। हर रोज़ थोड़े थोड़े पैसे करके भी सेव किया जा सकता है। क्या हम कैंडी को सेव कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। हम बहुत देर तक सेविंग कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन कैंडी ज़्यादा देर तक सेव नहीं हो सकती, वो ख़राब हो जाती हैं। क्या सेविंग भी कलेक्शन की तरह होती हैं? ओह यस, हम कह सकते हैं, लेकिन कलेक्शन शौक के तौर पे की जाती है और सेविंग ज़रूरत के लिए। मेरे पास स्टिकर कलेक्शन है। वो मेरे कोई काम तो नहीं आते पर लगते बहुत प्यारे हैं। सही कहा। बाय अलीना, अपना ख्याल रखना। आपका कोई सवाल नहीं है क्या? कॉल मिलाओ। हेलो। हेलो, हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सैमी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। बिल्कुल, आपका क्या नाम है? मैं हूँ राफे और मेरा आपसे एक सवाल है। जी राफे, क्या सवाल है आपका? राउंड ने ऐसा कौन सा ख्वाब देखा जिसे पता चल गया उसे कि खाना जमा करना है? हाँ, उसने 7 मोटी गाय देखी थी और 7 कमजोर गाय, और इसका मतलब ये था कि 7 साल खुशहाली के रहेंगे और 7 साल कहत पड़ेगा। ओह अच्छा, ये तो बहुत मुश्किल है। यूसुफ को कैसे पता चल गया था? क्योंकि जब हमारे साथ खुदा का रूह होता है तो हमें खुदा के साइंस अच्छी तरह से समझ आ जाते हैं। मैं समझ गया, थैंक यू। ऑफ कोर्स। ओके बाय, अपना ख्याल रखना। आप भी, बाय। हेलो। हेलो, हे, मैं सैमी हूँ, और आप? मेरा नाम है शियान। शेयान, कैसे हैं आप? बस एक मसला था छोटा सा, अगर मेरी आप हेल्प कर दें। आप प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं। बजट बडीज एक्सपर्ट आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं।
जी मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैंने आपको कॉल की है। और आपका सवाल क्या है? मुझे ईस्टर पर काफी पैसे मिले थे, मुझे उनको संभालना नहीं आ रहा। आप मुझे एडवाइस आप देंगे? 3 जार रूल अप्लाई कर सकते हो। 3 जार? क्या? इससे क्या होगा? आपको 3 क्लियर जार लेने हैं और उसके ढक्कन के ऊपर मनी बॉक्स की तरह एक कट लगाना है और एक के ऊपर लिखना है स्पेंड, एक के ऊपर सेव और एक के ऊपर गिव। ओह, ये तो काफी अच्छा आइडिया है, मैं जरूर ट्राई करूँगा। गुड क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि आप ऑर्गेनाइज हो जाते हो और आपको ये पता चल जाता है कि कितने पैसे सेव करने हैं और कितने खर्च। ओह, ये तो काफी अच्छा आइडिया है, मैं जरूर ट्राई करूँगा। You're welcome शियान, बेस्ट ऑफ लक इस प्लान के लिए। और आपका और कोई सवाल है? नहीं, बस यही था। थैंक यू, बाय। ओके बाय। उप्स, आप सब तो बहुत फास्ट हो। हेलो सैमी, मैं अभी बात कर रही हूँ। हाय एबी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरे पास एक सवाल है। जी जी जरूर बताएं। मेरा सवाल ये है कि यूसुफ मिस्र में क्या था? यूसुफ मिस्र का हाकिम था, इसीलिए उसके पास काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। ओह अच्छा, मैं समझ गई। चलो मैं चलती हूँ, मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। ओह थैंक्स। ओके, बाय बाय। बाय बाय। तो गाइस मिलते हैं अगली बार। कुछ क्वेश्चन रह गए हो तो बाद में पूछ लेना। बहुत थक गया हूँ और सेविंग्स करना ना भूलना। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने बजट बडीज में बहुत कुछ सीखा होगा और जो कुछ भी सीखा है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपकी कोई भी मनी प्रॉब्लम हो तो नीचे दिए गए क्वेश्चनियर को फिल कर आप हमें बता सकते हैं। हम हमेशा तैयार हैं आपकी हेल्प करने के लिए। और दोस्तों याद रखना, सेविंग्स करने के लिए बड़ा या अमीर नहीं होना चाहिए। हम सब सेविंग्स कर सकते हैं। अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।